हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सज़ा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम नमूद दौलत से मालामाल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की इखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हम इनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी परस्तिश से न रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो, और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उगाई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना दो भर कर दिया था। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चरने दो। जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा न रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। उसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ उसका करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज न आई, ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ा अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आपको मिली तो आप सदमा से निढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से न बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हिजाज और शाम के दरमियान सामाने इबरत के निशानात छोड़ गए। ग़ज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंधने के लिए पानी लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया उस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल न करो।